हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी कंडीशन में हमें फर्टिलिटी टेस्ट करवाने जरूरी हो जाते हैं। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं कंसेप्शन के लिए और कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, 6 से 12 महीने का समय हो चुका है, फिर भी नेचुरल तरीके से कंसेप्शन नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में कुछ बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स में हार्मोनल एसे सबसे पहले करवाना इंपॉर्टेंट है, जानने के लिए कि कोई हार्मोनल इशू तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर कंसेप्शन में इश्यूज आ रहे हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा इशू चल रहा है जिसके कारण से कंसेप्शन नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले हम हार्मोनल एसे देखते हैं, जिसके अंदर आपका AMH हार्मोन देखा जाता है, LH देखा जाता है, FSH देखा जाता है, थायराइड प्रोफाइल देखा जाता है। ये सारी की सारी चीजें देखी जाती है, साथ में प्रोलैक्टिन देखा जाता है। ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंसेप्शन के लिए। अगर इनमें कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही है, नॉर्मल वैल्यू से ये अबव जा रहे हैं या बिलो रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में कंसेप्शन के चांसेस कम होते चले जाते हैं। तो ये सारा रूल आउट करते हुए हमें सीरम विटामिन डी भी चेक करवाना होता है कि विटामिन डी लो तो नहीं आ रहा है, आयरन प्रोफाइल ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। और अगर कोई आपका हिस्ट्री रहा है PCOD का या फिर सिस्टिक फॉर्मेशन रही है, तो USG होल एब्डोमेन, जो आपका अल्ट्रासाउंड है होल एब्डोमेन का, वो भी करवाया जाता है, जस्ट टू रूल आउट कि कोई ओवेरियन सिस्ट तो नहीं बन रही है। और साथ के साथ हम HSG भी करवाते हैं, जिसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, वो देखी जाती है। कभी कभार हार्मोन्स ठीक चल रहे होते हैं, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज आ रही है जिसके कारण से कंसीव नहीं हो पा रहा होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये टेस्ट हमें किन किन कंडीशन में करवाने हैं। अगर आपकी रिकरेंट हिस्ट्री रही है मिसकैरेज की, बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, किसी भी कारण से कोई ना कोई थायराइड इश्यूज रहे हैं, या आप डायबिटिक हैं, तो वो रूल आउट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस कारण से मिसकैरेज हो रहा है। क्योंकि कंसीव तो हो जा रहा है लेकिन प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पा रही। अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है PCOD की, या आप ओवरवेट हैं, तब भी ये सारे टेस्ट करवाने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई फैमिली हिस्ट्री है PCOD की, डायबिटीज की, थायराइड इश्यूज की, तब भी आपको ये सारे टेस्ट करवाने जरूरी हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर आपकी एज 30 ईयर्स से ऊपर हो चुकी है और आप प्लान कर रहे हैं कंसेप्शन के लिए, उस कंडीशन में आपका AMH भी आपको करवाना जरूरी है। क्योंकि एजिंग के साथ साथ एग रिजर्व कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से आपको कंसेप्शन में इश्यूज आते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें हमें फर्टिलिटी टेस्ट करवा लेने चाहिए। अगर 6 से 12 महीने हो गए हैं हमें ट्राई करते हुए, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा, अगर हमने ये सारे टेस्ट करवा लिए हैं, फीमेल पार्टनर की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, तो उस कंडीशन में मेल पार्टनर को भी टेस्ट करवाने जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि कई बार जो इश्यूज आ रहे होते हैं वो मेल पार्टनर के एंड पे आ रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें सीमन एनालिसिस करवाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे रूल आउट होता है कि स्पर्म काउंट कितना है, स्पर्म की मोटिलिटी है या नहीं, कोई मॉर्फोलॉजी में इश्यूज तो नहीं है। तो ये बेसिक टेस्ट करवाने इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आपकी जो जर्नी है पेरेंटहुड की, वो स्मूथली निकल जाए और आप इजीली कंसीव कर पाए। तो अगर हमें कोई भी इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा, आपने सारे टेस्ट भी करवा लिए हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं, उन्हें अपनी सारी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मिलने आना चाहें तो पर्सनली OPD विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।